भारत अब ऐसी भविष्यवादी ट्रांसपोर्ट तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को चौंका सकती है। यह नई हाइपरलूप प्रणाली केवल बुलेट ट्रेन ही नहीं, बल्कि कई मामलों में हवाई जहाज की गति को भी चुनौती देने वाली है। आने वाले वर्षों में शायद ऐसा समय भी आए जब कोई व्यक्ति दिल्ली में घर रखकर रोज मुंबई जाकर नौकरी कर सके। यह सब भारत की वैज्ञानिक सोच, आधुनिक इंजीनियरिंग और तेजी से बढ़ती तकनीकी क्षमता का परिणाम है। भारत की इस तकनीकी प्रगति ने दुनिया के बड़े-बड़े देशों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारतीय वैज्ञानिक ऐसी परिवहन व्यवस्था विकसित करने में जुटे हैं जो भविष्य में यात्रा की पूरी परिभाषा बदल सकती है। जिस भारतीय रेलवे को कभी धीमी और लेट ट्रेनों के लिए जाना जाता था, वही आज हाई स्पीड तकनीक की दिशा में लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। वंदे भारत, वंदे मेट्रो, बुलेट ट्रेन और हाइड्रोजन ट्रेन जैसी परियोजनाएं इसकी झलक हैं। लेकिन अब भारत इससे भी आगे बढ़ चुका है। देश में एक ऐसी एडवांस ट्रैवल टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है जिसके सामने पारंपरिक सड़क, रेल और हवाई यात्रा भी साधारण लग सकती है। इस अत्याधुनिक तकनीक को हाइपरलूप कहा जाता है और माना जा रहा है कि यह भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। इसकी गति इतनी जबरदस्त होगी कि मुंबई से पुणे की दूरी केवल 20 मिनट में पूरी की जा सकेगी, जबकि दिल्ली से मुंबई का सफर करीब 70 मिनट में समाप्त हो सकता है। आज जहां दिल्ली से मुंबई पहुंचने में सड़क मार्ग से लगभग 24 घंटे और ट्रेन से करीब 16 से 19 घंटे तक का समय लगता है, वहीं हाइपरलूप इस समय को बेहद कम कर देगा। लेकिन आखिर यह तकनीक काम कैसे करती है? इसकी टॉप स्पीड कितनी हो सकती है? और भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि अपने देश पर गर्व जताना हम सभी के लिए सम्मान की बात है। भारत की आत्मनिर्भरता और इंजीनियरिंग क्षमता ने दुनिया को हैरान कर दिया है। हालांकि हाइपरलूप का मूल विचार भारत से शुरू नहीं हुआ था। सबसे पहले साल 2013 में एलन मस्क ने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था और उनकी कंपनी ने इस दिशा में काम भी शुरू किया। सबसे खास बात यह है कि यह ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, यानी कोई भी देश या कंपनी इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकती है। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और जापान जैसे कई विकसित देश भी इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब तक कोई भी देश इसे पूरी तरह सफल रूप में लागू नहीं कर पाया है। वहीं भारत ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अपना हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार कर लिया है। कुछ समय पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो साझा कर जानकारी दी थी कि भारत में हाइपरलूप का टेस्ट ट्रैक तैयार हो चुका है और जल्द इसकी टेस्टिंग शुरू की जाएगी। हाइपरलूप की सबसे बड़ी खासियत इसकी अविश्वसनीय रफ्तार है, जो कई मामलों में विमान से भी तेज मानी जा रही है। यह सिस्टम कुछ ही सेकंड में लंबी दूरी तय करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए, मुंबई से पुणे का सफर, जो आज 3 से 4 घंटे लेता है, भविष्य में केवल 20 से 25 मिनट में पूरा हो सकता है। वहीं दिल्ली से मुंबई का लंबा सफर, जिसमें अभी 16 से 24 घंटे तक लग जाते हैं, उसे लगभग 70 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। यानी यदि कोई व्यक्ति सुबह 9 बजे दिल्ली से रवाना हो तो करीब 10 बजे के आसपास मुंबई पहुंच सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर हाइपरलूप काम कैसे करता है? देखने में यह किसी आधुनिक ट्रेन जैसा लगता है, लेकिन इसकी तकनीक पारंपरिक रेल प्रणाली से पूरी तरह अलग होती है। रेल मंत्री द्वारा साझा वीडियो में भी दिखाया गया था कि यह एक विशेष ट्यूब आधारित ट्रैक पर चलता है। दरअसल, इतनी अधिक स्पीड पर खुले ट्रैक पर चलाना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए इसे लो प्रेशर ट्यूब के अंदर दौड़ाया जाता है। कम दबाव वाली यह ट्यूब हवा के प्रतिरोध को काफी कम कर देती है, जिससे कैप्सूल लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल कर सकता है। हाइपरलूप में विशेष मैग्नेटिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें कैप्सूल या पॉड बिना पटरियों के हवा में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं।
इन पॉड्स के नीचे और ट्रैक के बीच बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड घर्षण को बेहद कम कर देता है, जिसके कारण स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। इस पूरी ट्यूब प्रणाली को खंभों पर बने एलिवेटेड ट्रैक के रूप में भी तैयार किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर जमीन के नीचे सुरंगों में भी बनाया जा सकता है। यह पूरी तरह ऑटोमेटेड सिस्टम होगा, इसलिए मौसम या मानवीय गलती का असर बहुत कम पड़ेगा। इतनी अधिक रफ्तार के बावजूद यात्रियों को ज्यादा झटके महसूस नहीं होंगे, क्योंकि ट्यूब के भीतर नियंत्रित वातावरण बनाया जाएगा। यात्रियों को ऐसा महसूस होगा मानो वे किसी स्थिर और आरामदायक केबिन में बैठे हों। इसका इंटीरियर आधुनिक विमान जैसा डिजाइन किया जाएगा, जिसमें खास तरह की स्मार्ट विंडो होंगी। बाहर से अंदर देखना मुश्किल होगा, लेकिन अंदर बैठे यात्री बाहर का दृश्य आसानी से देख पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हाइपरलूप यात्रा की लागत हवाई सफर की तुलना में काफी कम हो सकती है, जबकि इसकी गति उससे भी ज्यादा होगी। भारत के हाइपरलूप प्रोजेक्ट से जुड़े हालिया अपडेट के अनुसार शुरुआत में इसका पहला रूट मुंबई और पुणे के बीच प्रस्तावित किया गया था, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और वर्जिन ग्रुप के बीच बातचीत भी हुई थी। हालांकि कुछ समय के लिए यह योजना धीमी पड़ गई थी। अब केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से गति देना शुरू कर दिया है और इसका पहला टेस्ट ट्रैक तमिलनाडु के थेरूर क्षेत्र में तैयार किया गया है। यहाँ भारतीय रेलवे की इनोवेशन टीम और एक भारतीय स्टार्टअप मिलकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम करते रहे हैं। आने वाले वर्षों में देश में 3 प्रमुख हाइपरलूप रूट शुरू करने की योजना बनाई गई है। पहला रूट महाराष्ट्र में होगा, जो मुंबई और पुणे को जोड़ेगा। दूसरा कॉरिडोर दिल्ली और मुंबई के बीच बनाया जा सकता है, जबकि तीसरा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के अलग अलग शहरों को आपस में जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। अब सवाल यह भी उठता है कि इतनी आधुनिक तकनीक होने के बावजूद दुनिया के कई देश इसे अभी तक पूरी तरह लागू क्यों नहीं कर पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह तकनीकी चुनौतियां हैं। वैक्यूम ट्यूब में लगातार कम दबाव बनाए रखना, पॉड में लीकेज की संभावना और अत्यधिक रफ्तार पर संतुलन बनाए रखना जैसे कई मुद्दे अभी भी रिसर्च और डेवलपमेंट की मांग करते हैं। इन समस्याओं का पूरी तरह समाधान होना जरूरी है, ताकि यह तकनीक सुरक्षित और भरोसेमंद बन सके। अब आप अपनी राय जरूर बताइए। क्या आने वाले 10 वर्षों में भारत ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अमेरिका, चीन और जापान जैसी बड़ी ताकतों को कड़ी टक्कर दे पाएगा, या अभी देश को इस दिशा में और काम करने की जरूरत है? अपनी सोच कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही रोचक तथा ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।